हैं बीएसटीसी 2025 और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर ऐसे 50 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या राजस्थान से रिलेटेड किसी और एग्जाम की। तो आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केसर बाग की छतरिया कहां पर स्थित है? ऑप्शन से अजमेर, धौलपुर, भरतपुर या फिर बूंदी। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। केसर बाग की छतरिया जो है राजस्थान में कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो बात करें राइट आंसर की, केसर बाग की छतरिया आपके बूंदी के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापट्टनम, हल्दिया या फिर कोलकाता। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों गुजरात का कांडला बंदरगाह। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहां पर पाया जाता है? जोधपुर, भैंसलाना, पलाना या फिर जालोर। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इस प्रश्न का। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहां पर पाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर बताइए। तो विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है वो आपके देखिए पलाना के अंदर पाया जाता है। ये पलाना आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? जसनाती, दादूपंथी, कबीरपंथी या फिर बिश्नोई। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, अग्नि नृत्य देखिए आपके जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चल सके। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, किस दिन लीलंटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? नवरात्रा, दीपावली, दशहरा या फिर होली। करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। कौन से अवसर पर लीलंटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया, एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें देखिए, दशहरे के दिवस पर आपके लीलंटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया बीजक की पहाड़ी कहां पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, बैराट या फिर जयपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो बीजक की पहाड़ी है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो बीजक की पहाड़ी के बारे में मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके बैराट के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया बाल समंद झील कहां पर स्थित है? बूंदी, जैसलमेर, नागौर या फिर जोधपुर। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। बाल समंद झील राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है साथ साथ में। तो बाल समंद झील की बात करूं, ये स्थित है दोस्तों आपके जोधपुर जिले में, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान का वह राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर या फिर सज्जनगढ़। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, गंगानगर, सिरोही या फिर कोटा। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। जवाहर सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध की बात करूं, ये दोस्तों आपके चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर निर्मित है। और जिलों की बात करूं तो ये आपके कोटा जिले के अंदर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से मालानी नस्ल किसकी है? गाय की, घोड़े की, भैंस की या फिर बकरी की। जो मालानी नस्ल है इनमें से कौन से पशु की नस्ल मानी जाती है? तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी को इसका आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो मालानी नस्ल की बात करूं, ये दोस्तों आपकी किसकी नस्ल? घोड़े की नस्ल मानी जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बीकानेर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर या फिर अजमेर। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, मक्का अनुसंधान की पूछे, चाहे सोयाबीन अनुसंधान, चाहे चावल अनुसंधान की पूछे, ये सभी कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित की गई? 2010, 2013, 2023 या फिर 2015। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर जो नई वन नीति है वो कब घोषित की गई थी, यही आपसे भी पूछा गया है। तो प्रथम वन नीति 2010 में घोषित की गई, लेकिन यहाँ पर नई वन नीति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान में नई वन नीति जो है आपके 2023 में घोषित की गई, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? बिशलपुर परियोजना, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान की मरुगंगा किसको कहा जाता है? तो राजस्थान की मरुगंगा के बारे में मैं बात करूं, ये दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया डोला मारू चित्र किस चित्रकला शैली में निर्मित है? किशनगढ़, मेवाड़ी, जोधपुर या फिर बूंदी। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। डोला मारू चित्र जो है कौन सी चित्रकला शैली में निर्मित है? तो राइट आंसर की बात करूं, ये निर्मित है देखिए किसमें? जोधपुर शैली में, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? नानक देव, दादू दयाल, रामदेव जी या फिर निम्बार्क जी। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से भेंट करने वाले संत इनमें से कौन थे, यही आपसे पूछा गया है।
तो राइट आंसर की बात करें, अकबर से भेंट करने वाले संत हो जाएंगे आपके दादू दयाल, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भारत सरकार की ओर से घोषित एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? गरासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। भारत सरकार की ओर से एकमात्र आदिम जनजाति घोषित कौन सी जनजाति है, यही आपसे पूछा गया है। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक वॉच करना, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी सहरिया जनजाति, यानी तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही कहा उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी 23, 19, 17 या फिर 21? करेक्ट आंसर बताइए इसका। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व टोटल रियासतें 19 रियासतें थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करूं, ये स्थित है आपके उदयपुर के अंदर, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? बिसलपुर, माही बजा सागर, जवई बांध या फिर मेजा बांध? सभी को करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो मारवाड़ के अमृत सरोवर की बात करूं, जवई बांध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो कि सूरतगढ़ में है, कौन से जिले के अंदर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर या फिर जोधपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। एशिया का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ के अंदर, वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ये स्थित है आपके श्रीगंगानगर के अंदर, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे पूछा गया, राज सिखों की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1961, 1959 या फिर 1980? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। राज सिखों की स्थापना कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को आंसर बताना है। तो राज सिखों की बात करें 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कौन से शहर को कहा जाता है? जोधपुर को, उदयपुर को, जयपुर को या फिर सिरोही को? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पूर्व का वेनिस, इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो पूर्व के वेनिस की बात करूं, उदयपुर शहर को आपके पूर्व का वेनिस कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस शहर में स्थित है? जयपुर, सिरोही, जोधपुर या फिर अजमेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी शहर में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है, वो कौन से शहर में स्थित है? वो आपके सिरोही के अंदर स्थित है, जो कि 1722 मीटर टोटल लंबी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, आयड नदी का अन्य नाम क्या है? चंबल नदी, बेड़स नदी, सोम नदी या फिर जाकम नदी? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। जो आयड नदी है दोस्तों, उसका दूसरा नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो आयड नदी का जो जल है दोस्तों, उदय सागर के बाद दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, उदय सागर के बाद इसका नाम जो है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आयड नदी का जो अन्य नाम है वो हो जाएगा आपका बेड़स नदी, ठीक है ना, बेड़स नदी, दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य स्थित है? ये प्रश्न पिछली बार राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। जहां पर दोस्तों आपका देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य जो कि दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ये आपके भरतपुर के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बिलाड़ा, देशनोक, मेड़ता या फिर ओसिया? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, और सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। तो विश्व प्रसिद्ध करणी माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? वो स्थित है आपके देशनोक के अंदर, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? हड़बूजी, तेजाजी, भूरिया बाबा या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। कौन से लोक देवता नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? एक तो आपके गोगा जी प्रसिद्ध है, दूसरे कौन से लोक देवता नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? आंसर बताइए जल्दी। प्रसिद्ध है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? हड़बूजी का मेला, जीण माता का मेला, बेणेश्वर मेला या फिर कैला देवी मेला? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो आपके बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।